हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और किसी भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? जो कि आरआरबी जेई 2024 जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उनमें पूछा गया है। ठीक है, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो चैत्य जो होता है एक प्रकार का प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष होता है, यानी जहाँ पर आप लोग खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं ना मंदिर में, उसी को हम लोग चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसमें आया है? आरआरबी जेई 2024 जो कि दिसंबर में हुआ, 19 तारीख को। ठीक है, 2 नंबर है, चैतन्य महाप्रभु किस धर्म संप्रदाय से संबंधित थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे किस धर्म संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे आपका वैष्णव से। किससे? वैष्णव से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तीन नंबर है, महात्मा गांधी ने अपने डैश भरोसेमंद स्वयंसेवक के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। कितने साथी के साथ जो है महात्मा गांधी नमक मार्च शुरू किया था? ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में भी आया है, आरआरबी जेई में भी आया, एसएससी सीजीएल में भी आया है और बिहार पुलिस में भी आ चुका है। तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो 78। कितना था? 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक मार्च शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा 78। 4 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग को पता होगा पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, जो कि आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। तो पहला अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई में। कब? 1885 में। ठीक है, 5 नंबर है, नील विद्रोह 1859-60 के दौरान डैश में हुआ था। 59-60 के दौरान कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? तो नील विद्रोह हुआ था आपका, नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। 6 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
7 नंबर है, किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की? महिला भारतीय संघ की शुरुआत की। तो ये शुरू किए थे एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट किए थे। 8 नंबर है, 1921 का मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था, जो पूछा गया आरआरबी जेई में, मोपला विद्रोह हुआ था असम क्षेत्र में। कहाँ पर? असम क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। 9 नंबर है, 8वीं शताब्दी ईसा के दौरान मानखेत किस राजवंश की राजधानी थी? मानखेत जो है किसका राजधानी था? मानखेत जो था राजधानी आपका, ये था राष्ट्रकूटों का। किसका? राष्ट्रकूटों का। 10 नंबर है, किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्ष संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो त्रिपक्ष संघर्ष में भाग नहीं लिया था आपका चोल नहीं लिया था। कौन नहीं लिया था? चोल भाग नहीं लिया था। पाल, राजपूत और गुज्जर प्रतिहार भाग लिया था। ठीक है। 11 नंबर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किस शहर में की गई थी? तो HSRA की स्थापना 1928 में ये किया गया था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका कब हुआ था स्थापना? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। 12 नंबर है, खलीफा की लौकिक शक्ति की रक्षा के लिए बम्बई में डैश में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा की लौकिक शक्ति की रक्षा के लिए बम्बई में डैश ईस्वी में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था खिलाफत समिति का गठन खलीफा की लौकिकता के लिए मार्च 1919 में। 13 नंबर है, हुमायूं ने 1532 में गुजरात राज्य पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक कौन था? जो कि आरआरबी में पूछा गया है। जब 1532 में हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक जो था वो था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। 14 नंबर है, 8वीं शताब्दी ईसा के दौरान मानखेट किस राजवंश की राजधानी थी? तो मानखेट जो था राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेट। 15 नंबर, इनका आंसर आप लोग बताइएगा। किस वंश ने कन्नौज की त्रिपक्ष संघर्ष में भाग
नहीं लिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इनका आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि त्रिपक संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया था। सोलह नंबर है जो कि एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एसएससी जीडी और आरपीएफ या किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो जल्दी किसी से बनता नहीं, ठीक है। वेद जो है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन संप्रदाय से है। कपिल का संबंध जो है, ऋषि कपिल का संबंध किस दर्शन संप्रदाय से है? तो कपिल का संबंध है किससे? कपिल का संबंध है सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन से। ठीक है, याद रखिएगा, सांख्य दर्शन। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, तो नहीं के बारे में पूछा गया। करु, कौशल, अंग, कामरूप। तो कामरूप जो था नहीं था। क्या था? कामरूप नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुरु जो था, कुरु की राजधानी जो था मेरठ था। कुरु की राजधानी कहाँ था? मेरठ। कौशल की राजधानी जो था फैजाबाद था। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था। कहाँ था? अंग की राजधानी चंपा था। 16 महाजनपद हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग शुरू से हमारे चैनल पर जुड़े होंगे तो 16 महाजनपद के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जो भी नहीं जानते हैं वो जाके शुरू से चैनल पर जाके वीडियो देखें, वहाँ पर सभी चीज़ बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं किसका कहाँ था, ठीक है। चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। 18 नंबर है, सिंधु सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आपस आप सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे। आसपास होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बना होता था यानी कि आंगन की तरह। कैसा? आंगन की ओर बना होता, इसे यहाँ ऐसे बना होता था। यहाँ आंगन रहता था और इधर इधर घर। जैसे अभी भी गाँव और में देखते होंगे इसी तरीका से घर रहता है, ठीक है। तो इस तरीका से घर रहता था। ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा आंसर, ठीक। 19 नंबर है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर बारे में काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। रंगपुर जो है आपका, ये है गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। यहीं से आप लोग को धान की भूसी मिला था। किसका भूसी मिला था? धान की भूसी। धान की भूसी कहाँ से मिला था? रंगपुर से मिला था। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर जो है मदर नदी के किनारे। रंग कौन लगाती है? मदर लगाती है, तो मदर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। ट्रिक है कि रंग कौन लगाती है? तो मदर लगाती है, तो मदर मतलब मादर नदी के किनारे है। यहाँ से ही कच्ची ईंट मिला था। रंगपुर से ही कच्ची ईंट मिला था, ठीक है। रंगपुर से ही कच्ची ईंट मिला था। रंगपुर किस नदी के किनारे? तो मदर नदी के किनारे है। यहाँ से और क्या मिला? धान की भूसी मिला। ये कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। 20 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि सीजीएल में सीएचएसएल में पूछा था कि 2024 सीएचएसएल में पूछा था कि महावीर जयंती
के महीने में मनाया जाता है? महावीर जयंती किस महीने में मनाया जाता है? महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इनका आंसर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में बता दूंगा इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% रहेगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।